कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई जो और अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर जो सीएस एंड आईटी के स्टूडेंट हैं उनका एक सब्जेक्ट है डिसीजन। डिसीजन का आज मॉडल पेपर देखने वाले हैं जो 2022 के अंदर पूछा गया था। साथ ही साथ ये भी हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पे कि 2023 के अंदर किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। आपको इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगेगा कि जो है आप जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर वो आप कर जाओगे। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। साथ ही साथ इसकी क्लास भी आपको एग्जाम से एक दिन पहले चलती है, जो कि पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक बताया जाता है चैप्टर वाइज, जिससे कि अच्छे से स्टूडेंट अच्छा नंबर लाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और वीडियो बीच में छोड़कर मत जाना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम भी आपका पास आ चुका है तो बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लेना कि सभी प्रश्न को हमें हल करने हैं। सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि टेलीग्राम पे जो है हम आपको ये पीडीएफ पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो आर के स्टडी 2.0 के नाम पे टेलीग्राम है, तो जाके वहाँ पे सर्च कर लो या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे हमने काफ़ी सारे अभी पीडीएफ डाले हुए हैं और ये भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। पीडीएफ आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आपको जिस तरह से पसंद है उस तरह से आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, काफ़ी बार क्या होता है कि एग्जाम के अंदर आपको हिंदी नहीं समझ में आती तो आप इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती तब हिंदी में भी लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और काफ़ी सारे स्टूडेंट का रहता है कि हम हिंदी मीडियम से हैं तो क्या मुझे पूरा पूरा हिंदी लिखना चाहिए या इंग्लिश लिखना चाहिए या किस तरह से लिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप हिंदी मीडियम से हो, ठीक है, काफ़ी सारे डिप्लोमा जो स्टूडेंट करते हैं हिंदी मीडियम से होते हैं, तो आप हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मिक्स करके आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि जो हमारे पास टेक्निकल वर्ड है, जैसे ये हमारा एक लिखा है फ्रेमिंग से आप क्या समझते हैं, तो फ्रेमिंग जो है ये हमारा टेक्निकल एक वर्ड है जो कि हमारा इंग्लिश में लिखा गया है, बाकी बात हिंदी में लिखा गया है। तो जिस तरह से यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन लिखा गया है उस तरह से आप भी एग्जाम के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, ये जो फ्रेमिंग वाला वर्ड है, मैंने जितने भी टेक्निकल वर्ड होते हैं उसको आप इंग्लिश में लिख सकते हो, बाकी बात हिंदी में लिख सकते हो। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपको पूरा का पूरा इंग्लिश में लिखना पड़ेगा अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से और समझते हैं। आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। अ ब स के नाम से दिया हुआ है, इनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर मिलेगा, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 5 और 2 क्वेश्चन के लिए 10। तो एक क्वेश्चन जो हमारा ये टोटल कंप्लीट होता है 2 क्वेश्चन से, तो उसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है कि फ्रेमिंग से आप क्या समझते हैं, विभिन्न फ्रेमिंग विधियां क्या है। तो हमारा जो फ्रेमिंग होता है, फ्रेमिंग 4-5 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला हमारा जो फ्रेमिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं करेक्टर काउंट। क्या बोलते हैं? करेक्टर काउंट। ओके, दूसरा जो हमारा फ्रेमिंग होता है वो होता है करेक्टर स्ट्रिपिंग। ठीक है, इसको यहाँ पे ले लेना। इसके बाद हमारा होता है STUFFING। इसके बाद हमारा होता है बीट, ये तीसरा होता है। चौथा जो हमारा होता है फिजिकल लेयर, जिसको हम लोग कोडिंग कोडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल लेयर। तो ये हमारा जो है फ्रेमिंग की विधियां होती हैं जिनके अनुसार हमारा फ्रेमिंग को बनाया जाता है। फ्रेमिंग से आप क्या समझते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि फ्रेमिंग क्या होता है। ठीक है, फ्रेमिंग जो है हमारा वो फिजिकल लेयर बीट स्ट्रीम को, यानी स्ट्रक्चर के प्रवाह किए बिना, यानी जो भी हम इसके अंदर स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको प्रवाह किए बिना, ये हमारे जो भी डेटा होते हैं या जो भी हमारे पास क्या बोलते हैं प्रवाह करने की साइड होती है उसको क्या करती है, ये एक्सेप्ट और ट्रांसमिट करता है। लेकिन इसकी जो डेटा लिंक लेयर होती है वो हमें कोई बाउंड्री क्रिएट करके नहीं देती है। तो इसमें हमें कोई भी चीज़ों को क्रिएट करना या रिकॉग्नाइज करना आसानी हो जाता है, मतलब इसके अंदर बाउंड्री नहीं होती है उतना। ठीक है, तो ये फ्रेमिंग का वर्क होता है, कुछ इनकी विधियां हैं, डिटेल में पढ़ लेना आप लोग, और इसको जब हम लास्ट में पढ़ाएंगे तो वैसे बताते चलेंगे। अब एक आगे देखो, अगला क्वेश्चन है आपका HDLC को समझाइए। HDLC क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको HDLC का फुल फॉर्म है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि HDLC क्या होता है। देखो एच डी एल सी का फुल फॉर्म होता है हाई लेवल डेटा लिंक। क्या होता है? हाई लेवल डेटा लिंक। ठीक है,
हाई लेवल डेटा लिंक। ये हाई लेवल डेटा लिंक क्या करता है कि हमें जो भी हमारे पास हाई लेवल डेटा होता है उनको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, ये हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल भी होता है। ठीक है, सी फॉर यहाँ पे कंट्रोल है, एच फॉर हाई हो गया, ठीक है, हाई लेवल हो गया, और डी फॉर यहाँ पे डेटा हो गया, एल फॉर लिंक हो गया, और सी फॉर यहाँ पे कंट्रोल हो गया। तो हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, तो हमारे पास जो हाई लेवल डेटा पास होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये हमारा HDLC का यूज किया जाता है। ठीक है, यह कह सकते हैं कि यह एक प्रोटोकॉल्स होता है जो कि हमारे डेटा को, जो हमारे सूचनाओं को क्या करता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के मध्य जो है ट्रांसमिट करता है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक यहाँ पे कोई डेटा है और एक यहाँ पे कोई डेटा को हमको सेंड करना है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको सेंड करने के लिए HDLC को हम लोग यूज कर सकते हैं। HDLC यानी हाई लेवल डेटा जो होते हैं उसको ये क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक हमें जो भी चीजें ट्रांसमिट करने हैं उसके लिए हम HDLC का यूज कर सकते हैं। अगला हमारा क्या दिया गया है, DNS। DNS क्या होता है, तो DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है, डोमेन, एक सेकेंड, डोमेन नेम सिस्टम। अब डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है इसको थोड़ा सा समझना। जैसे कि आप कभी भी वेबसाइट बनाओगे, अपना कोई वेबसाइट बनाना होता है लोगों को, तो उसके लिए उनको डोमेन परचेज करने होते हैं, जिसकी वजह से वो अपना साइट को बिल्ड कर सकते हैं। साइट को बिल्ड करने के बाद मतलब अपनी जो भी डेटा है वो कहीं स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, उस डोमेन पे। अब डोमेन में जो है उसका नाम आ जाता है, तो डोमेन नेम को वेब ब्राउजर में कोई टाइप का, कोई टाइप मतलब बताते हैं, कोई टाइप उसका होता है। ठीक है, साथ ही साथ DNS जो होता है यानी हमारा जो डोमेन नेम सिस्टम होता है उसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। किस में करता है, IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। IP एड्रेस क्या होता है इसको समझो, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अभी इसके बारे में भी पूछा गया है क्वेश्चन में, वो भी हम अभी बात करेंगे। ये जो हमारा DNS है ना, ये हमारा एक डोमेन है। तो जो डोमेन है वो जो हम किसी से परचेज करते हैं, डोमेन को IP एड्रेस के अंदर क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है। और इसी प्रकार से हमारा जो नेटवर्क होता है किसी दूसरे कंप्यूटर एवं होस्ट के नेम पे ये IP एड्रेस कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा DNS जो होता है वो एक प्रकार का डोमेन है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें भी कहा गया है कि दो क्वेश्चन आपको करने हैं। नेटवर्क से आप क्या समझते हैं, नेटवर्क के क्राइटेरिया की विवेचना कीजिए। अब देखो नेटवर्क जो है वो दो या दो से अधिक परस्पर जुड़े जो कंप्यूटर या डिजिटल युक्तियां होती हैं, या फिर जो जोड़ने वाली जो कंप्यूटर नेटवर्क होती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क के अंदर हमारा क्या होता है कि दो कंप्यूटर जो है वो आपस में जुड़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो दो कंप्यूटर अगर हमारा इंटरनेट के माध्यम से अगर जुड़ रहे हैं, किसी भी नेटवर्क के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। अब नेटवर्क क्राइटेरिया के अंदर काफी सारे आ जाते हैं, जैसे लैन आ जाता है, वैन आ जाता है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क आ जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क आ जाता है, मैन आ जाता है, ठीक है, पैन आ जाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। तो काफी सारे हमारे पास क्या बोलते हैं, नेटवर्क होते हैं। ठीक है, जो इनकी क्राइटेरिया होती है, सबकी एक एक क्राइटेरिया होता है। लोकल एरिया नेटवर्क की ज्यादा लेंथ नहीं होती है। वाइड एरिया के नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो पूरे देश के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एक एक हमारा, जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है हमारा पर्सनल, जैसे वाईफाई हो गया, तो खुद के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो इस तरह से कम आपको 3 से लेके 4 पेज या 5 पेज आप लोग आराम से लिख सकते हो। ठीक है, नेटवर्क के बारे में भी आप पढ़े रहोगे। ब में देखो क्या क्वेश्चन कहा गया है, वायर्ड एंड वायरलेस मीडिया की तुलना कीजिए। अब वायर्ड जो मीडिया होती है, वायरलेस मीडिया होती है, तो सभी को पता है। ठीक है, वायर में क्या होता है कि जिसमें तार लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, तार लगे होते हैं। तो जिसमें तार लगे होते हैं, ऐसे डिवाइस जिसमें तार लगे होते हैं, वायर्ड हमारा मीडिया कहलाती है। वायरलेस मीडिया, तो वायरलेस मीडिया में हमारे तार नहीं लगे होते हैं। अभी हम एग्जाम्पल भी बता रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो जैसे कि अगर मान लो कि हमारे पास एक कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में जो माउस होता है, ठीक है, माउस हमें वायर और वायरलेस दोनों मिलता है। तो अगर उसके अंदर, माउस के अंदर अगर कोई वायर लगा है और किसी CPU के साथ कनेक्ट है, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है, टैबलेट के साथ मतलब वो लैपटॉप के साथ कनेक्ट है या किसी तार के माध्यम से, तो उसे हम कहेंगे कि वो वायर्ड मीडिया है। अगर
जैसे वायरलेस की बात करें तो माउस जो है अब हमारा ब्लूटूथ के माध्यम से आ रहा है, जो जिसमें कि तार की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो हमारा वायरलेस मीडिया आ जाती है। जैसे रेडियो हो गया, रेडियो देखो वो वायरलेस मीडिया है, जिसके हिसाब से आप लोग इस समय अपने रेडियो पे गाना सुन सकते हो। टीवी, इस समय जो हमारे पास टीवी आ रही है डीटीएच जिसको बोलते हैं, तो डीटीएच भी हमारा जो है वायरलेस मीडिया हो गई। अब वायर मीडिया उसमें हो जाती है जिसमें हमारा तार लगा होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, लिख सकते हो, इतना हमने बता दिए। अगला देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, स्विचिंग से आप क्या समझते हैं, सर्किट स्विचिंग के बारे में चर्चा कीजिए। आपको स्विचिंग से क्या समझते हैं इसके बारे में बताना है। तो स्विच, आप लोग रियल लाइफ के अंदर अपने पूरे घर में स्विच लगा कर रखे होंगे, जहां बल्ब लगाया होगे, ठीक है, वहां पे आपने क्या किया होगा कि स्विच लगाया होगा। तो आप जो ऑन और ऑफ जो करते हो, ठीक है, जिस स्विच के माध्यम से, वही आपका क्या होता है, एक स्विच होता है जिसको आप ऑन और ऑफ करते हो। तो स्विच से आप क्या समझते हो, तो स्विच से आप ये समझते हो कि हम जो भी हमारे पास करंट फ्लो हो रही है उस करंट को हम रोक सकते हैं, और उसको हम अपने जो है क्या बोलते हैं, उसको फ्लो भी करा सकते हैं। उसके अंदर जो आ रही है करंट है उसको हम लोग फ्लो भी करा सकते हैं और उसे रोक भी सकते हैं, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे क्या है, सर्किट स्विचिंग के बारे में चर्चा कीजिए। अब इसके बारे में आपको चर्चा करना है कि सर्किट स्विचिंग क्या होता है, तो आपको इसमें भी 3 से 4 पेज भर जाएगा। मैं टोटल क्वेश्चन बता रहा हूँ, बट आपको टोटल करने की जरूरत नहीं है, बस 2 क्वेश्चन इसमें कोई उठाइए और करना स्टार्ट कीजिए। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन में देखो 2 क्वेश्चन इसमें भी हल करने हैं। पहला हमारा देखो क्या दिया गया है, ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी एंड आईपी मॉडल की तुलना कीजिए। सबसे पहले आपको ओएसआई मॉडल के बारे में लिखने हैं, इसके बाद टीसीपी एंड आईपी मॉडल की तुलना करना है और बताना है कि ये क्या होते हैं, ठीक है। ओएसआई मॉडल क्या होता है, तो किसी नेटवर्क में दो जो उपयोगकर्ताएं होते हैं उनके बीच कम्युनिकेशन करने के लिए एक रेफरेंस मॉडल होते हैं। मान लो कि आप एक व्हाट्सएप चला रहे हो, एक आपके दोस्त व्हाट्सएप चला रहा है, ठीक है, 2 लोग आप व्हाट्सएप चला रहे हो, तो 2 के बीच क्या हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है। अब ये कम्युनिकेशन करने के लिए या करवाने के लिए हमारा ये रेफरेंस मॉडल को बनाया गया है, जिसमें कि 7 लेयर होती है। सबसे ऊपर का जो लेयर होता है जिसे हम 7वां लेयर बोलते हैं, वो होता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के बाद हमारा जो छठा लेयर होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। पांचवा हमारा जो लेयर होता है उसको बोलते हैं सेशंस लेयर। चौथा लेयर को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर। तीसरा लेयर को हम बोलते हैं यहाँ पे नेटवर्क लेयर। दूसरा हमारा जो लेयर होता है उसको बोलते हैं डेटा लिंक लेयर। और पहला जो हमारा लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल लेयर। तो ये हमारे पास 7 लेयर है कुछ इस तरह से, जो ओएसआई मॉडल के अंदर यूज किए जाते हैं। इनके सातों के बारे में आपको फिगर के साथ साथ सातों के बारे में याद होने चाहिए अच्छे से, जिससे कि आप एग्जाम में लिख पाओ। आगे ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% पूछा जाता है, तो इसको आप लोग 100% लगाकर पढ़ोगे। टीसीपी एंड आईपी मॉडल की तुलना करना है। टीसीपी क्या होता है, टीसीपी हमारा जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी मॉडल, ये दोनों क्या है, मॉडल है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आईपी का मतलब हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये दोनों एक ऐसी प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि हमारा आईपी एड्रेस होता है, आपने सुना होगा कि हमारे मोबाइल के अंदर आईपी एड्रेस होता है, जिसकी वजह से हमें हमारी लोकेशन या हम जहाँ भी रहते हैं पता चल जाता है, या हमारा मोबाइल जहाँ पे गायब होता है उससे पता चल जाता है, ठीक है। तो ये आईपी जो हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल है, इनके बारे में आपको तुलना करके बताने हैं। ब में देखो, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 हेडर और इंटरनेट प्रोटोकॉल 6 हेडर में क्या डिफरेंट है उसको लिखना है, आपको विस्तार में समझाना भी है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल से भी देखो क्वेश्चन पूछा गया है। ये IPv6 और IPv4 का मतलब है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल जो वर्जन हमारा 4 है एंड वर्जन जो हमारा 6 है, इसके बारे में आपको डिफरेंट बताना है, ठीक है। स में देखो, डेटा ट्रांसमिशन के सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मॉडल को समझाइए। कितना आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग कभी इसको पढ़े होगे, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट और काफी आसान है। इसको हम अभी बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप ध्यान से सारा का क्वेश्चन पढ़ लेना, जो भी क्वेश्चन आप खोल रहे हो सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना,
जैसे ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, पढ़ने के बाद जो आपको लगता है कि नहीं हम इसमें 100% लिख सकते हैं तो वही क्वेश्चन सेलेक्ट करना, ठीक है। देखो डेटा ट्रांसमिशन के सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स मॉडल को समझाइए। अगर ये डेटा ट्रांसमिशन यहाँ पे नहीं दिया होता तो काफी सारे लड़के कंफ्यूज हो जाते कि सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मॉडल क्या होता है। डेटा ट्रांसमिशन जैसे ही बोला तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा को ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। तो डेटा को ट्रांसफर करेंगे तो वही हमारा डेटा ट्रांसमिशन होगा। तो उसी का हमारा पार्ट होता है जिसे हम लोग सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स बोलते हैं। सिंप्लेक्स में क्या होता है? सिंप्लेक्स में हमारे पास दो सिस्टम होती हैं। कैसी होती है? दो सिस्टम होती है। इसमें क्या होता है कि हम एक तरफ से डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसमिशन कर सकते हैं। डेटा को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं ए को बी में, ठीक है। तो सिंप्लेक्स में केवल एक डायरेक्शन मिलती है, वन वे डायरेक्शन जिसको बोलते हैं। समझ में आ गया सिंप्लेक्स क्या होता है? कि हमारे पास ए के पास जो डेटा है वो सिर्फ बी के पास जाएगा, बस। अब हम बात करेंगे हाफ डुप्लेक्स की, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? इसमें हमारा क्या होता है कि इसमें एक ए के पास डेटा होता है जो कि बी के पास भेजता है, ठीक है। और जो बी के पास डेटा होता है वो ए के पास भेजता है। कहने का मतलब है कि ये टू वे डायरेक्शन होते हैं, टू वे डायरेक्शन होते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हाफ डुप्लेक्स के अंदर हम जिस टाइम अपनी डेटा को ए को बी में भेज रहे हैं उस टाइम हम बी को ए में नहीं भेज सकते। कहने का मतलब है कि हम ए हैं और हम बी को क्या कर रहे हैं? भेज रहे हैं डेटा को। तो जिस टाइम हम भेज रहे हैं बी को, उस टाइम बी हमको ए को जो है डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता। उसी को हम लोग बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं। अब हमारा लास्ट क्या आता है? फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? इसमें भी दो हमारे पास सिस्टम होते हैं, ए एंड बी। लेकिन इसमें जो डेटा ट्रांसफर होते हैं वो एक टाइम पे हम दोनों को कर सकते हैं। मतलब जैसे कि 10 बजे मान लो कि 10 बजे हम ए बी को डेटा भेजा और बी भी चाहता है कि हम 10 बजे ही ए को भेजे, तो एक साथ हम लोग डेटा को भेज सकते हैं। फुल डुप्लेक्स के अंदर हम एक साथ दोनों तरफ से डेटा को आदान प्रदान यानी इनपुट आउटपुट कर सकते हैं। इनपुट, ठीक है, आउटपुट कर सकते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स के अंदर सिर्फ डेटा को ट्रांसफर करते हैं, हाफ डुप्लेक्स के अंदर डेटा को ट्रांसफर करते भी हैं और लेते भी हैं। दोनों तरफ से आन जान होता है बट अलग अलग टाइम पे होता है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि इसमें दोनों हम डेटा को जो है वो एक टाइम पे हम यहाँ पे डेटा को डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथे क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल को समझाइए क्या होता है। तो चलो इसको भी समझ लेते हैं कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल क्या होता है। इसमें दो चीजों की बात की गई है तो हम लोग दो चीजें बना लेते हैं। पहला बात किया गया है क्लाइंट और दूसरा बात किया गया है सर्वर। एक हमारे पास क्लाइंट हो गया, ठीक है, एक हमारे पास क्या हो गया? सर्वर हो गया। सी फॉर क्लाइंट, एस फॉर जो है सर्वर हो गया। एक नेटवर्क बना लेते हैं, कोई नेटवर्क है हमारा यहाँ पे मान लो। अब देखो क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर जो भी हमारे पास क्लाइंट है वो क्लाइंट क्या करता है? वो काम करता है क्या करने का? नेटवर्क से होकर सर्वर के पास क्या करता है? रिक्वेस्ट भेजने का काम करता है। और सर्वर जो है जिस हिसाब से हमारा रिक्वेस्ट आया होता है उस हिसाब से हमको क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। तो जो क्लाइंट किसी सर्वर को रिक्वेस्ट करे और उस हिसाब से सर्वर क्लाइंट को रिस्पॉन्स करे वही हमारा कहलाता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल। तो आई होप कि आप लोग ये क्लाइंट सर्वर समझ गए होंगे। अब बात करेंगे वायरलेस लैन IEEE 802.11 को समझाइए, ठीक है। तो ये देखो लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में पूछा गया है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में पूछा गया है कि क्या होता है, तो इसको आपको डिटेल में बताने हैं। लोकल एरिया नेटवर्क की ज़्यादा क्षेत्र तो नहीं होती है,
बट इसका यूज जो है हम कुछ सिटी के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी सिटी क्राइटेरिया आप लोग बता सकते हो। अगला देखो, टीडीएम और एफडीएम को समझाइए। टीडीएम एफडीएम में ग्राफ बनता है, जैसे रेडियो जो होता है, रेडियो में ये सारा इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेना कि किस तरह से ग्राफ बना था। अब हम अगला बात करेंगे, जो पांचवा है ISDN। फटाफट से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि ISDN क्या होता है। ये हमारा एक डिजिटल नेटवर्क होता है। क्या होता है? एक डिजिटल नेटवर्क होता है जो कि पब्लिक के लिए, जैसे कि हमारा टेलीफोन हो गया, ठीक है। तो टेलीफोन के अंदर हम क्या करते हैं, ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे पास जो टेलीफोन है, तो एक के पास से दूसरे के पास, जो हम टेलीफोन में जो पहले यूज करते थे, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, उसके लिए ISDN को बनाया गया था, ठीक है। तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ओके, तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये ऐसा नेटवर्क होता है जो कि टेलीफोन के अंदर हमें इसको यूज करने होते हैं, जैसे कि यह डिजिटल कम्युनिकेशन की सुविधा को उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो अगर हमें दो टेलीफोन को पहले बात करना होता था, जैसे आज मोबाइल है हमारे पास, तो दो टेलीफोन को अगर करने होते थे यहाँ से यहाँ तक, तो उसके लिए हमें ये टूल्स का यूज करना होता था। वह में देखो, वाई मैक्स एंड लाईफाई का क्या मतलब होता है, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखने हैं। तो जो वाईफाई आप लोग पढ़े हो, यहाँ से देखो वाई निकाल लो, यहाँ से निकाल लो फाई, ठीक है। तो जो वाईफाई आप पढ़े हो, वाईफाई जैसे कि हॉटस्पॉट हो गया, ठीक है। हॉटस्पॉट देते हो तो वाईफाई से कनेक्ट करते हो। तो वाईफाई जो होते हैं उसी के ये भाग होते हैं, जिसको हम लोग टाइप बोलते हैं। तो आप इसके बारे में डिटेल पढ़ लेना कि क्या होते हैं, ठीक है। अब हमारा क्रिप्टोग्राफी, ये क्रिप्टोग्राफी लास्ट में हमारा एक आया है कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। क्रिप्टो करेंसी ये नहीं है, ध्यान पे रखना, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी नहीं है, क्रिप्टोग्राफी है, जो हमारे डिसीजन के अंदर पूछा गया है कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। तो क्रिप्टोग्राफी जो है, एनक्रिप्शंस और डिस्क्रिप्शंस के दो प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, जिसमें कि हम प्लानिंग करते हैं, और वो इनक्रिप्ट होती है और डिक्रिप्ट भी होती है, और एक के पास से दूसरे के पास चीपर टेक्स्ट के माध्यम से वो प्लानिंग जो हमारी हुई होती है उसको ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग हम लोग ईमेल संदेश जो होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, या इस तरह की जो सुरक्षाएं होती हैं, उनके लिए हम ये यूज करते हैं। साथ ही साथ डेटा की सुरक्षा और इसको बनाने के लिए, अच्छे से रखने के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं। अब जैसे कि हमारे रियल लाइफ के अंदर क्या होता है कि हम हमारा जो ईमेल है, इस समय मार्केटिंग देखो मेल से सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप किसी भी वेबसाइट में आप लॉगिन कर लो तो दिन भर आपको मेल करता रहेगा, ठीक है। तो मेल में क्या सिक्योरिटी रहती है कि इसकी डेटा लीक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। साथ ही साथ जैसे कि आप एटीएम यूज करते हो, तो एटीएम में देखो क्या होता है कि हमारा जैसे ही एटीएम, मतलब हम उसमें से बैलेंस निकालें, तो बैलेंस निकालने के बाद मुझे मैसेज आ जाता है। क्या जाता है? मैसेज आ जाता है, दूसरे के पास नहीं जा पाता। तो ये सिक्योरिटी, इस तरह के मैसेज के लिए हमारा क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये क्रिप्टोग्राफी होती है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, मॉडल पेपर आपने देख लिया होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को अच्छे से लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे।